प्रभु श्री राम जी विजयी हुए लंका पर, वो हम कथा कहने जा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हर काम को मंगलमय में करने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। राम विजयी हुए, अब सीता के पास विजय का संदेश लेकर कौन जाए। भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, सीता तुमसे बड़ा स्नेह रखती हैं। अब यह विजय समाचार सुनाने के लिए तुम ही उनके पास जाओ। महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में प्रवेश करना। देखिए प्रभु श्री राम जी कितना सुंदर से हर काम निभाते हैं कि सब कुछ करते हुए महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में प्रवेश करना। मेरी सुग्रीव और लक्ष्मण की कुशल कहना तथा रावण के वध की बात भी कहना। सीता जैसे प्रसन्न हो वैसी ही बात उनसे कहना। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। लंकावासी राक्षसों ने उनका बड़ा सम्मान किया। विभीषण की आज्ञा तो प्राप्ति ही थी। वे अशोक वन में अशोक के नीचे बैठी हुई सीता जी के पास पहुंच गए। चरणों में साष्टांग दंडवत करके उन्होंने सारा वृतांत निवेदन किया। सीता एक क्षण तक कुछ नहीं बोल सकी। इसे अन्यथा मत समझो, इससे बढ़कर मेरे लिए सुखद संवाद और कोई हो ही नहीं सकता। मैं सोच रही हूँ कि इसके बदले तुम्हें क्या दूँ। सीता जी सोच में पड़ गई कि इतना सुखद समाचार लाए हो, लेकिन प्रथा चली आ रही है कि ये समाचार सुनने के बाद मैं तुम्हें क्या दूँ। बहुत धन्य है सीता जी, क्योंकि आनंद की बात सुनाने वालों को कुछ न कुछ देने की प्रथा है। परंतु यदि मैं तुम्हें त्रिलोकी की संपूर्ण संपत्ति, समस्त ऐश्वर्य दे दूं तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। इतना प्रसन्न थी, इतना हनुमान पर प्रसन्न थी कि त्रिलोकी की संपत्ति तुम्हें सब कुछ दे दूं फिर भी मुझे संतोष नहीं होगा। वैसे आप सबकी भी कोई आनंद की, खुशी की बात सुनाए तो उनका अगर कुछ न दे तो उनका सम्मान बहुत करना। तुम्हारे हृदय में सर्वदा भगवान की अनन्य भक्ति बनी रहे और मैं तुम्हारी ऋणिया ही रहूं। अब वही आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारे हृदय में प्रभु श्री राम की भक्ति बनी रहे और मैं ऋणी रहूं, हमेशा ऋणी बनी रहूं। सब सद्गुणों का तुम्हारे मन में सिवाय हो और रघुनाथ जी की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हनुमान ने अंजलि बांधकर कहा, माता, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो ऐसी स्नेहपूर्ण बात कहे। मेरे हृदय में युगल सरकार की स्मृति बनी रहे। मैं उनके कर कमलों की छाया छत्र में रहूं, इससे बढ़कर और है ही क्या जो आप मुझे देंगी। आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। सीता जी ने कहा, मैं भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। अब एक क्षण का भी विलंब नहीं सहा जाता। हनुमान ने तुरंत वहाँ से यात्रा की और भगवान के पास पहुँचे।
उन्होंने सीता की प्रसन्नता, उनकी दर्शनोत्कंठा और प्रार्थना भगवान को सुनाई। भगवान ने विभीषण को आज्ञा दी कि सीता को ले आओ। सीता अब श्री राम जी के पास आ रही है। शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब हम कथा चुन चुन कर वो कथा हम दिखाना आप सबको चाहते हैं। शायद आप सबको पता हो या न हो, वो सब कथा आप देख लीजिए, सुन लीजिए। मैं सुनाती हूँ तो मुझे पूरी परिश्रम करना पड़ता है, तो आप सबको केवल लाइक और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को देखना है, क्योंकि इससे मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहेगा।